एनआईए की एक यूनिट वहां पर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है जो कोच्चि से ही ऑपरेट करती है, लेकिन जो टाइमिंग है उसके बारे में हमें अभी तक स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है कि कितनी बजे तक वहां पर टीम पहुंचेगी। लेकिन इतना जरूर बताया गया है कि तुरंत रवाना होने के लिए कह दिया गया है स्पेशल टीम को एनआईए की कि वो जाकर वहां पर साक्ष्य सबूत जुटाएं ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस एक्ट के पीछे किसका हाथ है। क्योंकि ये सीरियल ब्लास्ट है, इसीलिए कन्विंस्ड हैं सारी एजेंसियां कि ये एक्ट ऑफ टेरर ही हो सकता है, लेकिन इसकी जांच भी होनी बाकी है। इसके पीछे कौन है, किसने क्या, कैसे इसकी प्लानिंग हुई, क्या ये प्रस्ताव पारित होने के बाद इस सारी प्लानिंग को अंजाम दिया गया, उसके बाद ये ब्लास्ट वहां पर करवाया गया, ये तमाम बातें हैं, तमाम पहलू है जिस पर अब जांच होना बाकी है। और कह सकते हैं कि बड़ी तत्परता से सारी जो स्टेट और नेशनल एजेंसीज हैं वो इस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुट गई है। बिल्कुल, घटनाक्रम की जांच में जुट चुकी है। एक टीम एनआईए की वहीं पर स्टैब्लिश्ड है, वो भी इस मामले में जांच करेगी। दिल्ली से भी टीमों को एनआईए और एनएसजी की रवाना कर दिया गया है। दिल्ली से केरल के मुख्यमंत्री भी घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। इसके अलावा केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज की बात की जाए, क्योंकि आज संडे का दिन है, अस्पतालों में डॉक्टर्स की छुट्टी रहती है, ऐसे में उन्हें भी अस्पताल आने के लिए कहा गया है ताकि इलाज में किसी तरह की कोई लापरवाही या कोताही ना बरती जाए। लेकिन टी राघवन, जहां एक तरफ ये केरल के जो इस्लामिक जिहादीज हैं वो लगातार इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में रैली कर रहे हैं, उसके बाद कल इस सभा में इजराइल के समर्थन में प्रस्ताव होना और आज धमाका होना, ये टाइमिंग को अगर देखा जाए और सीरीज ऑफ इवेंट्स को देखा जाए तो शक और गहराता जा रहा है साजिश के तरफ। जी बिल्कुल, इसीलिए लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि ये एक्ट ऑफ टेरर हो सकता है। आप देखिए 7 अक्टूबर के बाद से जो मलाबार रीजन है केरल का, जिसमें कोड़िकोड, कन्नूर, मलप्पुरम, त्रिशूर तक, उसके बाद कोच्चि सेंट्रल कर्नाटका में आ जाता है, लेकिन जो कोच्चि का अगला डिस्ट्रिक्ट है त्रिशूर से लेकर कासरगोड तक, जो मलाबार रीजन जहां पर कह सकते हैं कि मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा है, वहां पर हमने लगातार देखा कि फिलिस्तीन के समर्थन में लगातार वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा था, बड़ी बड़ी रैलियों का वहां पर आयोजन किया गया था। और जैसा आपने बताया कि 2 दिन पहले जो जमात इस्लामी के जो यूथ विंग है उनकी तरफ से आयोजित कार्यक्रम में हमास के एक लीडर को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहां पर जोड़ा गया था। तो लगातार इस बात को लेकर उस इलाके में लोगों में गुस्सा था कि जो इजराइल कर रहा है वो ठीक नहीं है, और जिस तरह से भारत सरकार ने भी इजराइल के समर्थन की बात कही, उस पर भी लगातार आपत्तियां वहां पर जताई जा रही थी। लेकिन कोच्चि में जब हमने देखा कि कल इसी कन्वेंशन सेंटर में ये यहोवा समुदाय है, इनके बारे में जो जानकारी अभी तक हमें मिली है, ये ईसाई नहीं है, लेकिन ये यहूदी भी नहीं है, लेकिन यहूदी परंपरा को फॉलो करने वाले यहूदी समर्थक एक गैर ईसाई समुदाय इनको कहा जाता है। ये यहोवा इनका इन समुदाय का नाम दिया जाता है। और इन्होंने कल वहां पर एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें इन्होंने कहा कि जो इजराइल के साथ हुआ है वो निंदनीय है और हमें इस वक्त पर इस मुश्किल की घड़ी में इजराइल के साथ खड़े होना होगा। उसके तुरंत बाद आज आखिरी दिन इस प्रेयर मीटिंग का था और प्रेयर शुरू होने के 5 मिनट के बाद ये सीरीज ऑफ ब्लास्ट वहां पर हुए हैं। तो ये टाइमिंग जो है ये बहुत क्वेश्चनेबल है और इसी पर अब जांच एजेंसियां जो है तमाम इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश में। टी राघवन, जिस तरीके से कह रहे हैं कि 2000 से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद थे, 5 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल है, जो एक व्यक्ति की मौत हुई है, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए ये महिला हैं, लेट 40s में इनकी उम्र बताई जा रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि जिस जगह इम्पैक्ट ऑफ ब्लास्ट जिसे कहा जाता है, जहां पर ये ब्लास्ट हुआ ठीक उसी जगह पर उस स्कूटी पर ये बैठी थी। तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दर्शकों को समझा रहे हैं कि किस तरह से ब्लास्ट के बाद वहां पर तमाम कुर्सियों में आप आग लगती भी देख रही होंगी। तो पुलिस का ये कहना है कि ये जो महिला उस कुर्सी पर ही बैठी थी जहां पर ये धमाका हुआ, इसलिए वो इम्पैक्ट ऑफ ब्लास्ट ज्यादा करीब थी, इसलिए उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा 7 लोग हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो उन्हें बर्न इंजरी हुई है, उन्हें बर्न वार्ड आईसीयू कोच्चि मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है। उसके अलावा 25 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, जिन्हें कलमाशेरी, जो बिल्कुल हमने बताया कि बगल का परिसर है जहाँ पर कलमाशेरी मेडिकल कॉलेज है, वहां पर उनका इलाज फिलहाल चल रहा है। चलिए राघवन, नजर बनाए रखिएगा, वापस आपसे अपडेट हम लेंगे। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी लगातार हम दे रहे हैं, साथ ही इजराइल का समर्थन जिन लोगों ने किया उन पर बम से हमला किया गया है, उसकी एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जरा आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल 29 अक्टूबर यानी कि आज का दिन यहोवा समुदाय का कन्वेंशन सेंटर में प्रेयर मीट का कार्यक्रम चल रहा था और इसी समुदाय के लोग कल भी इस कन्वेंशन सेंटर में मौजूद थे, यानी कि 28 अक्टूबर। तब इजराइल यहूदियों के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया गया
था। आपको बता दें कि जो यहोवा समुदाय है वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं करता, लेकिन जो ज्यूज क्रिश्चियंस हैं उनके जो भी स्पिरिचुअल चीजें हैं उन्हें जरूर ये फॉलो करता है। कल मलाकपुरम में हमास लीडर खालिद मशाल ने स्पीच दी थी। वहां पर जो केरल के इस्लामिक लोग हैं उन्होंने एक रैली का आयोजन किया था। उसी रैली में हमास के इस लीडर ने अपनी स्पीच दी थी और आज हमास लीडर्स की स्पीच के अगले दिन कोच्चि में ब्लास्ट हुआ है और इन्हीं तारों को जोड़कर इसे एक्ट ऑफ टेरर के रूप में भी देखा जा रहा है और सरकार किसी भी तरह से कोई एंगल जांच में छोड़ना नहीं चाहती है और यही कारण है कि एनआईए और एनएसजी की टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो चुकी है। केरल में ये जो ब्लास्ट हुआ ये किसकी साजिश थी, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि कोच्चि के कन्वेंशन सेंटर में ये धमाका हुआ है। 9 बजे से पहले ये धमाके की खबर सामने आई और उसके कुछ ही देर बाद जब पहला धमाका बीच प्रेयर मीट में हुआ उसके कुछ ही चंद सेकंड्स के बाद 2 और धमाके हुए, तो कुल 3 धमाके हुए हैं और इस धमाके में 5 से 7 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है, क्रिटिकली बर्न्ड है और 30 से ज्यादा की संख्या में लोग घायल हैं। एक महिला अपनी जान गंवा चुकी है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि इलाका पूरा सील कर दिया गया है, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के मुख्यमंत्री से बात की और साथ ही एनआईए और एनएसजी की टीम को घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया है। कोच्चि में ही एक एनआईए की टीम मौजूद है, वो भी घटनास्थल के लिए पहुंच चुकी है। कन्वेंशन सेंटर में जो कार्यक्रम है प्रेयर मीट का वो चल रहा था यहोवा समुदाय के लोगों का। इस पूरे घटना में एक महिला की मौत की खबर सामने आई है जबकि 30 की संख्या में लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें 5 से 7 ऐसे लोग हैं जो क्रिटिकली इंजर्ड हैं, उन्हें सिवियर बर्न इंजरीज हुई हैं। कन्वेंशन सेंटर में करीब 2000 लोग मौजूद थे और आज लोगों की संख्या इसलिए भी ज्यादा थी क्योंकि संडे का दिन है और संडे के दिन हमने देखा है कि चर्चेज में या इस तरह कन्वेंशन सेंटर्स में लोग प्रेयर के लिए ज्यादा जाते हैं, खासकर क्रिश्चियन और यहोवा समुदाय के लोग। अभी फिलहाल डॉक्टर्स को अस्पताल पहुंचने का फरमान केरल की हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज की तरफ से दिया गया है। संडे का दिन है तो अस्पतालों में डॉक्टर्स की छुट्टी रहती है, लेकिन यह कहा गया है कि सभी डॉक्टर्स मौके पर पहुंचे और किसी तरह की कोताही इलाज में ना बरतें। अब आपको इस समुदाय के बारे में बताते हैं। दरअसल यहोवा समुदाय कौन सा समुदाय है? ईसाइयों से यह समूह अलग हुआ है। यहोवा समुदाय के बारे में हम बता रहे हैं, यहूदी परंपरा का हालांकि यह समूह पालन करता है और अगर यहोवा समुदाय की बात की जाए तो ना ये ईसाई समुदाय है और ना ही ये यहूदी समुदाय है, लेकिन हुआ ये क्रिश्चियनिटी से ही अलग है, उसका एक अलग विंग है और ये इन्हीं की परंपराओं का पालन करता है। यहूदी समुदाय के जो समर्थक हैं वो चर्च में कन्वेंशन सेंटर में मौजूद थे और बीते कल ही इजराइल के समर्थन में एक प्रस्ताव भी उनकी तरफ से पारित किया गया था। और उसके बाद ये तेज धमाका हुआ जिसके बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई है जो महिला बताई जा रही है। 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, 5 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं और लगातार हम आपको खबरों पर अपडेट दे रहे हैं। फिलहाल पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। टीमें जांच अपनी शुरू कर चुकी हैं क्योंकि जो जानकारी टी राघवन हमें दे रहे थे, घायलों को अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है। मौके पर पुलिस की टीम, इसके अलावा जो फॉरेंसिक टीम है और रेस्क्यू की टीम मौजूद है और एनआईए और एनएसजी की टीम भी कभी भी मौके पर पहुंचेंगी और जांच की जा रही है कि दरअसल ये किस तरह का ब्लास्ट था, उसकी इंटेंसिटी क्या थी।